मीटिंग की गांव वालों ने 22 दिसंबर 2022 को और मुझे गांव से बहिष्कार कर दिए मेरा कि इसका रुका पानी बंद कर दो, इसको बैठ शादी में आना लाना बंद कर दो। और 2022 से मेरे को उन्होंने वंचित कर दिया गांव वालों ने सीना जोरी से। हम अकेले हैं, ये 3-4 टोल कट्ठे मिले हुए हैं, हमें ये नाराज तंग कर रहे हैं। और उन्होंने शानदेव के फिर अप्लाई कर दिया। उसके बाद शानदेव फिर 26/2/2023 को शानदेव फिर हुई और उसमें पाया गया कि सड़क नहीं है, रास्ता है। मेरे पास नकल है, मगर इन्होंने अब 6/12/2024 को प्रधान महोदय ने सड़क का कार्य जो है वो जब शुरू कर दिया, मेरे से कोई एनओसी नहीं ली, ना मेरे को पूछा। जब मैंने मौके पूछा उनको तो उन्होंने बोला कि जो काम वाले थे स्टॉल चालू किया उन्होंने कि प्रधान ने बोला है और सड़क जो है वो बनानी है। तो मैंने कहा कि मेरे से एनओसी नहीं ली है और सड़क नहीं है, रास्ता है ये। और इन्होंने मैंने काम बंद करवा दिया। और मैंने पंचायत को जाकर दरखास्त दे दी कि यहाँ को फौजदारी तो सरकार जो पंचायत जिम्मेदारी होगी। और फिर हार फार के मैंने 4-5-6 सालों में कोई कोर्ट केस का काम नहीं किया, क्योंकि ये हम भी चाहते हैं कि सड़क होनी चाहिए, सभी को फायदा होना चाहिए। मगर इन्होंने तंग कर दिया, तब मैंने फिर ये कोर्ट केस लगा दिया। 7/12/2024 को कोर्ट केस लगा दिया। अब कोर्ट के जो कोर्ट में मसला हो विचाराधीन है। इन्होंने फिर 9/12 को प्रस्ताव डाला और एसडीएम साहब को दिया और इन्होंने शादी फिर बोला। और मैंने भी एसडीएम पास के पास अपनी रिक्वेस्ट रखी कि सर मेरे को नाजायज तंग कर रहे हैं ये, और गांव वाले सारे एक है, मैं अकेला हूँ। और वो अब निशानदेही जो वो फिर वो ड्रॉप कर दी इन्होंने, क्योंकि वो कोर्ट का मामला है। अब इन्होंने 4 तारीख को पिछले कल गांव वालों ने मीडिया वालों को बुलाया और अपने बयान इन्होंने दिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ सरकार के सड़क ना बने, मैं चाहता हूँ कि सड़क बने, फायदा है। बिना सड़क के जमीन की वैल्यू नहीं है। बीमार हैं हम, हार्ट के पेशेंट हैं, मैं भी, मेरे घर वाले भी हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। हमें अटैक हुए, हम दाखिल रहे भुट्टा में, और हम हार्ट के पेशेंट हैं। हम चाहते हैं सड़क बने, मगर गाड़ी मोड़ने के लिए कोई प्रावधान नहीं करते हैं ये। मैंने कहा कि गाड़ी मोड़ने के लिए प्रावधान कर दो, यही सड़क को ऊपर कलाउन को लिंक कर दो। आगे पंडितों के घर है, मास्टर पुरुषोत्तम का घर है, तो उस तरफ ले जाओ सड़क को आगे, और लोगों को फायदा हो। इसके ऊपर 15-20-25 घर, 15-20 घर हरिजनों के ऊपर हैं, ऊपर हमारी बस्ती है सिरे पे, उन लोगों को फायदा हो जाए। हमें फायदे की जरूरत है, लोगों को फायदा दो। तो मैं तो सहमत हूँ, एग्री हूँ, मैं एग्री हूँ कि मैं सड़क दूँ। मगर ये लोग जो हैं वो सड़क के लिए जगह देते हैं, ना ही गाड़ी मोड़ने के लिए जगह देते हैं, और हमें दबा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हम अकेले आदमी हैं, ये सारा गांव एक तरफ है, हमें रात को सोना बड़ा मुश्किल हो गया है, ये हमें तंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह बेनती करता हूँ कि ये आधा रास्ता दें ये, और आधा मैं देता हूँ, और गाड़ी को आगे ले जाकर मोड़ने की जगह दें ये, तो मैं सहमत हूँ। मगर और इन्होंने प्रस्ताव गलत डाला है, जो सड़क को सुभाष के घर से बीरबल के घर तक, बीरबल के घर तक रास्ता सरकारी नहीं है। ये चाहते हैं कि आधे रास्ते तक सड़क बनाई जाए और कर्मचारियों को फायदा नहीं दिया जाएगा और इसको वंचित कर दिया जाएगा। ये अपना फायदा उठा रहे हैं और मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैं ये सड़क जो है वो हैंडपंप से सुभाष के घर से, करमचंद के घर से होते हुए और आगे गांव को लिंक की जाए तो मैं सहमत हूँ, और गाड़ी को मोड़ने की जगह दी जाए। मगर ऐसा ये करने में इनकार कर रहे हैं और हम मेरा बहिष्कार कर रहे हैं। हमें तो टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो गया है, मैं अकेला हूँ। ये 4-5 मेरे को पैसे की धमकी देते हैं कि हमारे पैसा हम मोल खरीद लेंगे, और हमें ये तंग कर रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो गवर्नमेंट हमारी जिम्मेवारी बन जाए, हमें खतरा है इनसे, और ये सारे इकट्ठे हो गए। मैं अकेला आदमी हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, और मैं बड़ा परेशान हूँ और बहुत तंग किया मेरे को। हम लैंडलेस हैं, हमें अलॉटमेंट हुई है, मैंने लड़कों के नाम वो नंबर कराया, वहाँ मैंने मकान डालने हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, आगे सरकार इस बात की जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद। सर, अगर कल को यहाँ पर मीडिएशन करवाई जाती है तो क्या रास्ता जो है वो आपकी क्या समझ है कि क्या रास्ता जो है वो निकल सकता है? रास्ता निकल सकता है जी कि आधी जगह ये थे, एक कोठा जो रास्ते में डला हुआ है इलीगल। हाँ, और जो वहाँ जिसने बयान दिया है वो लंगड़ा सखी वाला है, उसने बयान दिया है, तो कोठा उसके वो भी रास्ते में थोड़ा निकाला है उन्होंने, मेरे को पता नहीं उसमें निकाला है। और आधी जगह जमीन वाले 3 आदमी सिर्फ हम,
मैं करमचंद, नाथराम और धर्म सिंह, और आधी जमीन नाथराम दे दे, आधी मैं दे दूंगा। मैं आधी से 1 फुट ज़्यादा भी देने को तैयार हूँ। अगर मैं किसी कोठे को खोड़ने के हक में नहीं हूँ कि कोठा खोड़ा जाए, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। कोठा शक वहाँ रहे, वहाँ से 2 फुट ज़्यादा मैं दे दूंगा, मगर आगे से आधी जगह ये दें, आधी मैं दूँ, और गाड़ी मोड़ने की जगह बनाई जाए। मैं सहमत हूँ। अगर आगे सड़क नहीं देनी है ना, तो वहाँ मेरे घर के नीचे इनका खेत है नाथराम का, मैंने मकान का काम कराया तो मेरे को उन्होंने पैर नहीं डालने दी, मेरे को काम नहीं करने दिया, जिस भी लाने नहीं दी। तो मैं सहमत हूँ, या सड़क आगे ले जाने तो ये जगह देंगे, तो गाड़ी मोड़ने की जगह दें। सर कितनी जो आप वहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हैंडपंप से आगे तक कितनी भूमि जो है आपकी मिल्कियत की है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हैंडपंप से लेकर घर तक मेरी मिल्कियत भूमि है सारी, एक राइट साइड। कितनी भूमि है सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? इस बारे में 288 नंबर है ये जी। और कहीं से मीटर है, कहीं से 2 मीटर है, और टॉप पे जब जाकर हमारा थान है, वहाँ तक मेरी जगह है। दो कनाल 3 मकान के 2 क्या कोई 8-10 मरले की जगह होगी शायद जी, अप्रोक्सीमेट जी, और सारी मेरी जाती है वहाँ से जी। तो आज ये देने वाली मैं लेने को तैयार हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि जी अगर ये गांव वाले आधी जमीन ये खुद देते हैं तो आधी मैं देने के लिए तैयार हैं जी। और गाड़ी मोड़ने की जगह, हाँ, तो आगे गाड़ी मोड़ने के लिए अगर जगह दे दी जाती है तो मतलब सहमत हैं आप? जी जी जी, हाँ जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे कष्ट करता हूँ कि मेरे को तंग ना करें और बहिष्कार करें, हमारी खबरें लगा रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, इस बात का मैं सरकार जिम्मेदार होगी, उस बारे में विचार किया जाए। और मैं तैयार हूँ, मगर एक जगह दें, गाड़ी मोड़ने की जगह देंगे जी। मगर ऐसा नहीं करते, ये सीना जोरी करते हैं कि हम सड़क बनाकर छोड़ेंगे, धमकी देते हैं। एनओसी को नहीं लिया, कुछ नहीं किया जी। और केस जो कोर्ट में है बेचारा दिन है जी, जो कोर्ट का फैसला होगा सर मान्य होगा। अब क्या नहीं, आप इस बात देखिए, आप दो बातों के ऊपर चल रहे हैं ना जी। एक बात आप कर रहे हैं कि जी अगर आप वो आधी जगह देते हैं तो मैं आधी जगह देने के लिए तैयार हूँ। अब आप दूसरी साइड जो चल रहे हैं वो कोर्ट की तरफ चल रहे हैं। कोर्ट का में है, कोर्ट का मैं ड्रा करा लूंगा जी। मतलब आपसे अगर सर्वसहमति से वो बात करते हैं तो आप एग्री हैं? तो उसके ऊपर जो है आप कोर्ट केस वापस लेने की बात ले सकता हूँ, ले सकते हैं। अगर आपकी जमीन वहां से जाती है तो कोई कंपनसेशन आप मांग रहे हैं उनसे? मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे जी, मगर ये बोल रहे हैं कि हम पैसा देने को तैयार हैं। मैंने कोई पैसा नहीं मांगा जी, मैंने कुछ पैसा नहीं मांगा, क्योंकि सड़क का फायदा मेरे को भी है जी। मैंने कोई पैसा नहीं मांगा इनसे जी, कोई पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला मैंने इनको जी। मगर मेरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरे को तंग करते हैं, सीना जोरी करते हैं। ये आपके कहने का मतलब है कि वो प्यार से अगर सभी बैठ के अगर बात करते हैं तो आधी जमीन वो दें, आधी आप देंगे, तो मतलब तभी सड़क पॉसिबल हो पाएगी और आगे जहां तक गाड़ी जाएगी उस पॉइंट के ऊपर जो है गाड़ी मोड़ने के लिए जगह दी जाए। ये जगह दे दें बस जी। क्योंकि एक तरफ दोनों की जगह, एक तरफ मेरी अकेले की है जी। एक तरफ से मैं राइट हैंड को जाता हूँ, राइट हैंड को पूरी जगह मेरी है जी। लेफ्ट हैंड को 2 भाइयों की है इनकी जी। 3 हम जमीन वाले हैं जी। बाकी गाँव वालों किसी की जमीन नहीं है वो जी। बाकी जैसे जमात सारी इकट्ठी होकर मैंने राज तंग कर दी है। जी, धन्यवाद सर। सर जितने भी दर्शक देख रहे हैं, साथ में देखिए करमजीत जी के सुपुत्र सुनील कुमार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल और बोलचाल के साथ। क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय को लेकर? सर इस विषय को लेकर ज़्यादा तो कहने की बात भी नहीं थी। अगर कोई बंदा कोई काम करता है जी, अगर समाज में रहना है तो सारे समाज का फायदा देखना चाहिए जी। सारे समाज में चलेंगे कि सभी लोगों को इकट्ठे होकर चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कोई रोड बनाते हैं जी, कोई भी काम करते हैं तो सर उसका कुछ ना कुछ तो होता है, कोई लिंक होता है आगे से या पीछे से। उस सड़क का ना तो आगे से लिंक है ना पीछे से लिंक है। जो स्टार्ट होती है हमारी मिल्कियत से स्टार्ट करते हैं, हमारी मिल्कियत के ऊपर ख़त्म करते हैं जी। अगर बैठ के बात करते गाड़ी मोड़ने की, अगर आप बताओ अगर गाड़ी जाएगी तो गाड़ी मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? बिना मुड़े गाड़ी वापस आ सकती है? इन लोगों का कहना है कि बिना मुड़े गाड़ी वापस आ जाएगी, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम सहमत होते तो हमारे घर से आगे भी 4-5 घर और हैं, तो समाज में रहना तो 4 लोगों को फायदा चाहिए। ये लोग हमें बोलते हैं क्योंकि मैंने भी 2016-17 से गाड़ी रखी हुई है, तो सबसे पहले गाड़ी मैंने ली हुई है और मेरी गाड़ी आज तक जो मार्केट में खड़ी रहती है बुमड़ू में, तो मैं भी चाहता मेरी गाड़ी घर पे पहुंच जाए। लेकिन मैं अगर अपनी गाड़ी के बारे में सोचूं तो मैं बेवकूफ़ हूँ। समाज में रहना तो समाज की 4 लोगों को फायदा होना चाहिए ना सर जी।
तो अगर समाज का फायदा चाहिए तो मेरी गाड़ी का क्या पता, अगर आप लोगों बाकी लोगों की गाड़ी नहीं पहुंचती ठिकाने पे तो मेरे को लेके क्या फायदा है। जी अगर समाज में चलेंगे तो सभी लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। जी हमने इनसे बहुत बातें की, हम तो कभी सामने में नहीं आए, लेकिन इनका बोलने का मतलब है कि ये जबरदस्ती करने वाला काम है कि गाड़ी मोड़ने की जरूरत नहीं है, गाड़ी बैक चली जाएगी, गाड़ी आगे सड़क की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को जरूरत है, बाकी को किसी को जरूरत नहीं है। आगे भी और घर है। हमने तो इनको बोला था कि आगे घर गाड़ी लेके चले जाओ, आगे मास्टर पुरुषोत्तम चंद जी का घर है, साथ में अपने जो हैं फिल्लू भाई टैक्सी ड्राइवर हैं, दिनेश कुमार है, उसके फादर अभी स्वर्गीय श्री प्रीतम चंद जी हैं, उसने भी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, मास्टर के भी ट्राले गाड़ियाँ हैं। तो उनके साथ हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ये यहाँ से गढ़ सड़क निकल जाए तो आगे हम भी देने को तैयार है और हमें फायदा हो जाएगा। आगे जाके हमारे राजपूत भाई साहब हैं, संजू जी टिप्पर वाले ट्रैक्टर वाले हैं, उन्होंने भी बोला था कि ठीक है, अगर आप सड़क को मेरे घर तक मेरी जमीन तक लेके आते हैं तो मैं गाड़ी मोड़ने के लिए जगह भी दे सकता हूँ, जबकि उनका वहाँ पे कोई फायदा भी नहीं है ना, उनका कोई मकान है, लेकिन वो समाजसेवी भी आदमी है। उन्होंने बोला कि ठीक है इसको बनाओ, लेकिन ये लोग क्या चलते हैं, हमारी मिल्की से स्टार्ट करते हैं, हमारी में खत्म करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन गाड़ी, वो भी बात हमने रखी, इन लोगों ने बोला कि आगे गाड़ी की सड़क की जरूरत नहीं है। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, आगे गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, चलो आपकी बात बड़ी है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन चलो जो गाड़ी की आएगी मेरे घर तक ही आएगी, तो उस गाड़ी को मोड़ने के लिए जगह चाहिए। हर घर घर गाड़ी है, हर किसी का व्हीकल है, तो उस गाड़ी के लिए पार्किंग भी चाहिए, उस गाड़ी को खड़ी करने की जगह भी चाहिए ना सर जी। तो गाड़ी की, इनका बोलने का मतलब है कि एम्बुलेंस अब रोड बनाएंगे, एम्बुलेंस कितनी बड़ी होती है, एम्बुलेंस को मोड़ने के लिए जगह चाहिए, बैक तो गाड़ी आती नहीं है, तो ये बोलते बैक ले जाएंगे, आगे भी जरूरत नहीं है। हमारे घर से जो पीछे रोड है खाली खड़ पड़ी है, वहां भी कोई सड़क नहीं बनी हुई है कि वहां रोड बना हुआ है। अगर वो रोड बुमड़ू से आता, खड़ से रोड आता, मेरे घर से आता, ऊपर वाले गांव को चला जाए, आज भी लेके चले जाए, मैं दम है ना, वो लेके चला जाए बंदा आगे, इस रोड को बनाए, तो हम इसका सहमत हैं। आगे भी लोग हैं और उनको बेनिफिट होना चाहिए, ज्यादा नहीं बनेगा, चलो कार के लिए रोड बन सकता है, क्योंकि बुजुर्ग तो सभी हैं, सभी को जरूरत है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे गुंडागर्दी वाला काम है, जबरदस्ती वाला काम है, हरासमेंट करने वाला काम है। हम बेरोजगार आदमी है। फादर साहब ने आपका बयान सुना है, पेशेंट है हार्ट की, मदर मेरे हार्ट के पेशेंट है। इन लोगों की जो ये हमें 5 साल से हरासमेंट कर रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं, धमकियाँ देते हैं, इनकी टेंशन से चलते चलते हमारी मदर को भी 2-3 बार अटैक की प्रॉब्लम आ चुकी है। वो अभी भी रात को भी कल भी वो उन्होंने प्रचार किया है, उसके चलते उन्होंने को रात को भी बीपी लो चल रहा है, वो बीमार है। मिसेज मेरे 20 साल से बीमार है। हम बेरोजगार आदमी हैं, दोनों भाई हम बेरोजगार हैं, लेकिन कोई भी काम है सर, समाज में रहते हुए रहना तो समाज में सभी से बना के रखनी पड़ती है जी। अगर कोई बोले कि मेरे से आप कुछ चीज़ें मांगेंगे तो मैं प्यार से मांगनी पड़ेगी ना सर। अगर आप बोलेंगे कि ये सरकारी है, ये मेरी है, ये मैं करके दिखाऊंगा, जबरदस्ती करोगे तो आप दे देंगे। कोई काम है प्यार से होता है, प्यार वाला काम नहीं है। यहाँ तो वो बात है, अब मैं बात दूसरी बोल दूंगा, फिर वो चलते हैं ना, बात आ जाती है। एक कहावत होती है, बुजुर्गों की कहावत है ना, एक कि चोर चक्के चौधरी, गुंडी रांड प्रधान बड़ा काम है। ये बात बोलनी चाहिए, लेकिन ये लोग जो हैं जबरदस्ती करके सीनाजोरी करके हमें परेशान कर रहे हैं। कल को मेरे परिवार को प्रॉब्लम आती है, हमें कोई दिक्कत आती है, या हमें धमकियाँ देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे को लड़ाई करने के लिए उकसाते हैं, या हमें 5 साल से परेशान कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कभी बैठ के बात नहीं की। ये आते हैं साइन करो, यहाँ पे आप साइन करके दे दो, ऐसे सर बातें नहीं होती। बैठना है तो पक्ष, दोनों पक्ष का रखो, आगे वाले लोग हैं उनके बारे में सोचो, उनको भी फायदा दो जी। बनता है रोड तो सभी के लिए बनता है। इतना बड़ा गांव है, ये थोड़ी कि 10 घर है, ये 10 इकट्ठे हो गए तो रोड तो मेरी जमीन में, तो मैं तो बोलूंगा। जो बोल रहे हैं उनका वहां पे कुछ है ही नहीं, धमकियाँ देते, गुंडागर्दी करते हैं सर। तो जाला सर मैं बोलना चाहता, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। प्रशासन भी देख रहा है, प्रशासन को कुछ पता भी है यहाँ पे जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। रास्ते के लिए हमने कभी रोका नहीं है, रास्ता मैंने कभी बंद नहीं किया, हम तो सहमत थे आज भी और कल भी। लेकिन ये गुंडागर्दी वाला काम है, ये हमने करके दिखाना है, हम ये करके दिखाएंगे, ये नॉनसेंस बोलते हैं सर। अच्छा, अंतिम शब्दों में आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर वो जिस तरह आपके पिताजी ने कहा कि अगर आधी जमीन वो देते हैं और आधी जमीन आप देने के लिए सहमत हैं, परंतु उसके लिए जो गांव के जितने भी लोग हैं उनको जो है उस सड़क का जो है फायदा मिले और अंतिम छोर पर जो है गाड़ियों को मोड़ने की व्यवस्था हो, तो क्या आप उस बात के लिए सहमत हैं? सर हम सहमत हैं। आप सहमत हैं? क्या मतलब अगर वो गांव के लोग जो हैं आपके साथ प्यार भाव से बैठकर जो अगर बात करते हैं तो इसके लिए आप मतलब सड़क निकालने को एग्री हैं? सर अगर बात बैठने वाली उनमें होती है और वो करते नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर तो सहमत हैं। अगर होती अगर बैठते हैं तो क्या आप इस बात के लिए सहमत हैं? हम सहमत हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे सर? बात ये है सर
कि हमें तो चाहे सभी को फायदा मिले, जी आगे भी ये है, हर किसी को जरूरत है। जी हमारा मतलब ये नहीं कि आप वहां पर जीटी रोड बनाओ, जी चलो घर की सुविधा के लिए, चलो मतलब नहीं जा रहे, कार तक चली जाए किसी की, अगर जी। किसी के घर तक पहुंच जाती है तो आगे भी कोई है तो उसका लिए प्रावधान किया जाए। जी अगर समाज में रहना था तो समाज में लेके सभी के बारे में सोचना चाहिए ना। अगर मैं अपने घर के बारे में सोचूं ना सर, तो मेरे को तो किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं गाड़ी खड़ा मैं क्यों खड़ी करूं, मैं तो घर पे अकेले खड़ सकता हूँ। लेकिन मेरे को बड़ा फायदा है, समाज के साथ रहना है तो समाज का फायदा भी होना चाहिए जी सर, ये बात है। ठीक है सर, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। तो दोस्तों, कलौन पंचायत के बड़सर मंडल के कलौन पंचायत के जो ये व्यक्ति हैं, दूसरा पक्ष है, उनका जो उन्होंने अपनी बात रखी कि अगर पहला पक्ष आकर हमारे साथ अगर सही ढंग से प्यार से बात करता तो इस बात के लिए हमने कभी भी मना नहीं किया था कि वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है, एम्बुलेंस रोड जो है ना निकाला जाए। परंतु इनके द्वारा यहाँ पर एक आरोप और लगाया जा रहा है कि उन्होंने हमेशा हमारे साथ जो है एक जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जिसमें जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है हमारा हरासमेंट जो है वहां पर की गई है। अगर वो प्यार से हमारे साथ बैठ के बात करते तो उसके लिए हम भी सहमति करते, और आज भी इस बात को लेकर जो है ये सहमत हैं कि आने वाले समय में अगर वो बैठ के अगर बात करते हैं तो आधी जमीन वो दें और आधी जमीन हम देंगे। तो उसके लिए जो है आगे तक उस सड़क की व्यवस्था निकाली जाए और गांव के अन्य लोगों को भी जो इस सड़क सुविधा से वंचित हैं उसको जो है इसका फायदा जो है मिल सके। और अंतिम छोर के ऊपर जो है उन गाड़ियों को मोड़ने की व्यवस्था भी की बात जो है इन्होंने की है। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, समाज के बीच में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। तो देखिए, जब भी कोई बात होती है, एक दूसरे के साथ मन मुटाव होते हैं, तो हमेशा से जब भी वो उनमें सुलह होती है तो हमेशा पहला पक्ष और दूसरा पक्ष बैठ के उन बातों को लेकर सुलह करता है। तो इस लाइव में आपने जो हमने पहला लाइव किया था उसमें भी हमने यही बात रखी थी, और आज जो दूसरा पक्ष यहाँ पर सामने आया है उन्होंने भी बात यही रखी है कि देखिए, जब अगर प्यार भाव से अगर बैठ के अगर वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो एक अच्छा तरीका जो है और उचित व्यवस्था से जो है उस सड़क निकालने का जो कार्य है वो पूरा हो सकता है। तो आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के इस लाइव स्ट्रीम में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।